हाय, कैसे हैं सब। आकाश वर्मा दिस साइड एंड वेलकम टू फार मोमेंट्स प्लेटफॉर्म। तो इस वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन हम उठाने वाले हैं और उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मिलना बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चन ये है कि हमें रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं। तो इसके दो आंसर्स निकलते हैं, ठीक है। लेकिन रेफरेंस बुक्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि बेसिकली जब भी आप किसी भी एंट्रेंस की तैयारी करते हो, जैसे हम जी पैट की तैयारी करते हैं या फिर नाइपर की तैयारी करते हैं, तो उस चीज़ को हम पढ़ने के लिए हम रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बेसिकली सही नॉलेज को गेन कर पाए, ठीक है। लेकिन हमेशा रेफरेंस बुक्स नहीं पढ़नी होती, ठीक है। तो रेफरेंस बुक इस्तेमाल करनी चाहिए कि नहीं, तो इसके दो आंसर है। पहला, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, अगर आपने कोई कोचिंग या फिर कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं करी है, तो आपको रेफरेंस बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। के टी त्रिपाठी हो गया, लैकमैन हो गया, मार्टिन हो गया, कोकाटे हो गया, वाई आर शर्मा हो गया, तो आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि फिर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है और आपको सारी चीज़ें खुद से करनी है। लेकिन अगर आपने कोई कोचिंग प्लेटफॉर्म, कोई एकेडमी ज्वाइन कर रखी है, जैसे हमारी खुद की एकेडमी फार्मामाइट्स, अगर आपने ज्वाइन कर रखी है, तो उस केस में फिर आपको रेफरेंस बुक इस्तेमाल करनी चाहिए कि नहीं। तो मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, फिर मैं आपको आंसर दूंगा। सपोज आपने के.टी. त्रिपाठी पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। अब वो जो बुक है 1000+ पन्ने उसके अंदर है। तो फार्माकोलॉजी से कितने क्वेश्चंस आते हैं? 20, 22, 24। तो आप पूरे साल मन लगा के के.टी. त्रिपाठी पढ़ते हो, ठीक है। और आप के.टी. त्रिपाठी पूरी पढ़ भी लेते हो, लेकिन बाकी की बुक्स कौन पढ़ेगा? लैकमैन कौन पढ़ेगा? फिर कोकाटे कौन पढ़ेगा? फिर वाई आर शर्मा कौन पढ़ेगा? फिर यू सत्यनारायण कौन पढ़ेगा? तो ये बहुत सारी बुक्स हैं। एक बुक के चक्कर में, एक सब्जेक्ट के चक्कर में बाकी सब्जेक्ट छूट जाएंगे, ठीक है। तो क्या मुझे रेफरेंस बुक बिल्कुल नहीं पढ़नी है? तो अब मैं आंसर पे आता हूँ कि रेफरेंस बुक का इस्तेमाल बहुत स्मार्टली करना चाहिए। अब वो कैसे करना चाहिए मैं बता देता हूँ कि जैसे आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, तो कोचिंग से आपको ई नोट्स या हार्ड कॉपी नोट्स मिलते हैं। तो जो कोचिंग वाले होते हैं या हम भी जो नोट्स बनाते हैं, बहुत सोच समझ के बनाते हैं कि यार ये टॉपिक ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी है, और इससे स्टूडेंट अच्छी रैंक ला सकता है और आराम से क्वालिफाई तो कर ही लेगा, ठीक है। रैंक भी अच्छी ला सकता है, टॉप 100 टॉप 10 के अंडर आ सकता है। तो जो नोट्स बने हुए हैं आपको उसको फॉलो करना है। सपोज आप फार्माकोलॉजी पढ़ते हो, ठीक है, जो कि मैं पढ़ाता हूँ। तो आप पढ़ते हो जनरल फार्माकोलॉजी, फिर एएनएस, सीएनएस, ठीक है। इसके बाद आपको बेसिकली रेफरेंस बुक का इस्तेमाल दो कंडीशन में करना है। पहला, कि अगर आपको कुछ ई नोट्स या हार्ड कॉपी नोट्स से समझ नहीं आया, उस केस में आपको फिर रेफरेंस बुक खोल के देखनी है। और दूसरी कंडीशन होती है कि आपने बेसिकली नोट्स पढ़े और आपने एमसीक्यू लगाए, और एमसीक्यू लगाने के बाद हुआ क्या कि आपके 100 में से 85 क्वेश्चन सही हो गए, 15 गलत हुए। अब 15 क्वेश्चन के लिए आप रेफरेंस बुक खोलोगे, ठीक है। तो फिर काम आसान हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपके नोट्स कंप्लीट हो गए और आपका रेफरेंस बुक भी आपने खोल के देख ली। लेकिन अगर आप पूरा पढ़ने जाओगे तो बहुत डिफिकल्टी होगा। तो स्मार्टली इस्तेमाल करना है रेफरेंस बुक का। नाम भी इसलिए बोलते हैं रेफरेंस बुक, रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करो उसको, सिर्फ नोट से पढ़ो। और उसका इस्तेमाल तभी करो जब आपको जरूरत फील हो कि हाँ यार ये एमसीक्यू कहाँ से आ गया, या फिर ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है। नहीं तो अगर आप एक एक सब्जेक्ट का रेफरेंस बुक उठाओगे ना, आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसलिए एक समझदार बच्चा, एक टॉपर बच्चा वही होता है, जी पैट में वही टॉप करेगा जो इस चीज़ को समझेगा कि हाँ क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। क्या चीज़ छोड़नी, ये चीज़ भी आपको समझ आनी चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के बाद ये क्वेश्चन दिमाग में अगर आएगा तो इस वीडियो को याद करना कि हाँ, आकाश सर ने बताया था कि रेफरेंस बुक इस्तेमाल करो, लेकिन बहुत लिमिटेड, ठीक है। आपको हेविली रिलाई करना है नोट्स के ऊपर। और हमारे जो नोट्स हैं कोर्स के अंदर ऑलरेडी अपलोडेड है, जिन्होंने संकल्प कोर्स ज्वाइन करा हुआ है। और बहुत ही जल्द हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी लॉन्च होने वाले हैं, जुलाई और अगस्त तक आ जाएंगे। और हम उसको इस तरह से बना रहे हैं, मैं मतलब काइंड ऑफ आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल कि उसको इस तरह से बना रहे हैं कि आपको रेफरेंस बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे नोट्स डिटेल रहेंगे और काफ़ी मज़ेदार बनने वाले हैं। और वो आने वाले हैं जुलाई अगस्त में हार्ड कॉपी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कनेक्ट टू अवर प्लेटफॉर्म और आप इनरोल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो मेन क्वेश्चन था, जो मेन टॉपिक था वीडियो का, आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा कि रेफरेंस बुक का इस्तेमाल अननेसेसरी नहीं करना है। जब जरूरत पड़े, जब क्वेश्चन गलत हो जाए या फिर कोई कंसेप्ट समझना है, सिर्फ तभी करना है, ठीक है। तो बने रहिए प्लेटफॉर्म के साथ, हमारे ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म फार्मा माइंड्स के साथ। और ऐसी स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस मैं लेके आता रहूंगा। बाकी लेक्चर्स अपलोडेड है। अगर आपको संकल्प कोर्स, हमारा संकल्प बैच, जो कि काफ़ी फेमस बैच है स्टूडेंट्स के अमंगस्ट, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, गिवन नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू सो मच। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई बी टॉकिंग कि आपको, खासकर उन बच्चों को जो जी पैट 2023 देने वाले हैं, उनको लास्ट मंथ क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है।
थैंक यू सो मच।